नमस्ते स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर डीएलएड 2024 में जो जीके वाला पार्ट आपका आया था उसको हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है वह जीके में 50 प्रश्न आपके आते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न आपका क्या कहता है और सेट नंबर ए आपका है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो यह जो है वह आपका क्या है, इसका सही उत्तर जो है वह है आपका पंजाब। पंजाब में अगर हम बात करेंगे अप्रोक्स 31.9% लोग जो है वह किससे संबंध रखते हैं? वह आपका शेड्यूल कास्ट एससी से संबंध रखते हैं, अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वह सबसे बड़ा है? तो वह आपका कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गंगा जो है, गंगा इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वह किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है? नहीं। उच्च न्यायालय के पास है? बिल्कुल है। उच्चतम न्यायालय के पास है? बिल्कुल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है? ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोरिंग फोर्टीज। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जो आपकी ये 40 पौने है, ये आपकी किस प्रकार की पौने होती हैं? यह आपकी पछुआ पौने होती हैं। कौन सी होती हैं? पछुआ पौने होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में यानी पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायमूर्ति या फिर आपका जो है वह विधि आयोग है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास ही अधिकार है कि आपका सुप्रीम कोर्ट के जज बढ़ाए जा सकते हैं। तो अभी आप बता सकते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आपके हैं? आप कमेंट में बता सकते हैं। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव कब रखा था? इन्होंने जो है सन 1940 में रखा था। कब रखा था? 1940 में जो है वह पाकिस्तान की मांग रखी थी। हालांकि जो शुरुआत आपकी होती है वह 1906 में अगर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की आपकी स्थापना की जाती है आगा खां सलीमुल्लाह के द्वारा। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। लास्ट में आते आते 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। फिर अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसमें दिया जाता है? 19A में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? 19A। यानी यह कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। किसमें? अनुच्छेद 19। उसके बाद अगला प्रश्न है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? सामान्य तो हम इस तरीके के प्रश्न नहीं पढ़ते हैं लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। जो आपके मोबाइल फोन का आविष्कार है वह आपका कौन है? वह आपका मार्टिन कूपर है। टिम बर्नर्स ली कौन है? ये WWW वाले हैं। आपका स्टीव जॉब्स आपको पता होगा किस कंपनी के फाउंडर आपके थे? जो एप्पल था, एप्पल कंपनी के फाउंडर आपके थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। बहुत इजी प्रश्न है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू कहते हैं, न्यू नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो आपके कमेटी थी उसके अध्यक्ष आपके कौन थे? के रस्तूरी रंगन। कौन थे? के रस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक फीचर नहीं है। उसका फीचर ये बिल्कुल था। अखिल भारतीय संघ यह भी था, यह भी था, यह नहीं है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, 10 का यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला भूदान आंदोलन, बहुत ही इजी प्रश्न है।
भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं वो आपके विनोबा भावे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संसद संशोधन करने की नीति दी थी? पावर टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजन। तो यह है आर्टिकल नंबर 368। इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है 12 का यहाँ पर जो है वो सी आंसर हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप यहाँ पर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारी ऐप है वेदश्री क्लासेज ऐप। कौन सी है? हमारी ऐप है वेदश्री क्लासेज ऐप। इसको आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे, पेडागोजी का सिंगल कोर्स भी आपको वहां पर मिलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आपको लेना है तो वह भी आप ले सकते हैं। चलिए 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको देखना है ये कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका है वह कब आया था? 1784 में। कब आया था? 1784। ये बिल्कुल सुमेलित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, ये भी डलहौजी के टाइम पीरियड पे 1857 से पहले। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्ना, चलो पहले हम इसको देख लेते हैं। यह भी सही है, जो आपका इल्बर्ट बिल आपका है यह कब का है? 1883। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कर्जन जो है वह किससे रिलेटेड है? लॉर्ड कर्जन, वह बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बंगाल विभाजन से जो है वो आपका रिलेटेड है। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है यह लॉर्ड लिटन का आपका है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 2024 में जो है वह मिथुन चक्रवर्ती को आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। 2024 में ब्रिक्स का जो आपका सम्मेलन है यह आपका जो है यह कहां पर हुआ था? इसको भी जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह आपका कहां पर हुआ था? यह आपका कजान में हुआ था। कहां पर हुआ था? कजान, रूस जो है, रूस में आपका ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। भारत जो है अगली बार 2026 में इसका जो है अध्यक्षता आपका यहाँ पर करने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो आपका ए आंसर है। फिर 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कहता है? राजपूताना में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? महाराणा प्रताप ने नहीं की थी। किसने नहीं की थी? महाराणा प्रताप ने। तो महाराणा प्रताप वाला जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? कमेंट में अगर आप बताना चाहें तो आप मुझको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, देखो नंदा देवी जो है वह पहला है, कामेट जो है वह आपका दूसरा है, यानी इसका जो है वह बी उत्तर जो है बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 1 गीगाबाइट, क्वेश्चन नंबर 18। 1 गीगाबाइट आपका कितना होता है? तो 1 गीगाबाइट जो है वह 1024 मेगाबाइट आपका होता है। कितना होता है? 1 जीबी। ठीक है, 1 जीबी जो है वह आपका 1024 MB के बराबर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उत्तराखंड में निम्न में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो सबसे अधिक जो है वह आपका गेहूं है, दूसरे नंबर पे चावल है, तीसरे नंबर पे गन्ना है। ओके, पहले पे गेहूं, दूसरे पे चावल, तीसरे पे गन्ना। जो आपका जो चावल गन्ना है, गन्ना आपका केवल कितना परसेंट है? गन्ना आपका केवल 9% है। चावल जो है वह कितना परसेंट है? चावल आपका 26% है। गेहूं आपका कितना है? गेहूं आपका 30% में आपका आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका करंट अफेयर का था, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 20 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मालपा, भाई माल जैसे आजकल भूस्खलन आपका हो रहा है, मालपा में भी आपका बहुत सारा भूस्खलन जो है वो आपका हुआ था। तो यह कहां पर है?
यह आपका पिथौरागढ़ में है। और यह किस समय आपका हुआ था? सन 1998 में हुआ था। मालपा पूरा का पूरा गांव आपका जो है वह आपदा वहां पर आई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करा है? तो यह किसके टाइम पीरियड पे होता है? यह आपका शाहजहां के टाइम पीरियड पे होता है। किसके टाइम पीरियड पे होता है? शाहजहां के टाइम पीरियड पे होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह, द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी स्टेट्स इन मणिपुर। ये भी करंट अफेयर का है। मणिपुर में आपके दंगे चल रहे थे तो वह मैतई है। कौन सा है? 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। उसके बाद अगला, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वह आपका क्या होता है? नाबार्ड होता है। क्या है? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय थे उन्होंने जो है वो रिजाइन दिया था। ये भी सुनने में आ रहा था, हालांकि कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ऑफिशियल न्यूज कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो अपने स्वास्थ्य कारणों से आपका यहाँ पर इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा जा रहा था कि मे भी उनके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए मिनिमम 50 जो आपके एमपी हैं उनका आपका वहां पर समर्थन चाहिए होता है। 25 का डी आंसर सही आंसर है। अगला, ये भी इजी प्रश्न है भाई। आज जो हम नौसेना की बात करते हैं तो उस समय जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में साम्राज्य था आपका चोल साम्राज्य। ठीक है, चोल चेर पांड्य आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे। तो चोल साम्राज्य का जो आपका शक्तिशाली नौसेना वहां पर थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप बताएंगे जी। सांची का स्तूप किससे रिलेटेड है? सांची जो है वह आपका किससे रिलेटेड है? 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित आपका है? 28 का जो है वह आपका क्या है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। देखिएगा, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे बड़ा कौन सा है? वह आपका ओशियन है। कौन सा है? ओशियन है, महासागर है। आपको पता होगा 5 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम चलेंगे। 30 हमारा क्या कहता है? भारत में राष्ट्र की आय गणना, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज? नीति आयोग नहीं है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी नहीं है जी, उसके बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान का आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 इसका जो है ये भी नहीं है। इसका क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 30 का जो है, 30 का क्या आंसर है? 30 का यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट की पहुंच कब आपका हुई थी? भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की जो पहुंच है वह 15 अगस्त सन 1995। 31 का क्या है? 31 का बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। त्वचा कैंसर में वृद्धि और उच्च उत्परिवर्तन दर, इंक्रीजिंग ऑफ स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वह कौन सा है? ओजोन लेयर। आपको पता होगा जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आपकी होती हैं, कौन सी? अल्ट्रा वायलेट किरणें, उसको रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। अम्लीय वर्षा का आपको पता होगा SO2 और NO2। हरित गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला, देखिए क्वेश्चन में अंतर रहा। अगर आपसे कहते सबसे पहले भारतीय महिला तो उत्तर अलग होता, सबसे पहले महिला की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका कौन है? यह आपका एनी बेसेंट है। पहली भारतीय महिला वो ये है।
कौन है? सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला जो है सरोजनी नायडू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश मसालों में, ठीक है, कौन सा देश जो है मसालों में सबसे, भैया भारत को ही आपका क्या कहते हैं, भारत में ही आपके मसाले होते हैं। जो पुर्तगाली लोग आए थे, यूरोपियन लोग जो आपके आए थे, वो सबसे पहले किसके लिए आए थे? यहाँ पर मसालों का व्यापार करने ही आपका आए थे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को, क्या प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। अब क्या आप मुझे यहां पर बताएंगे, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर जब ये प्रश्न आपका पूछा गया है, उस समय डाटा आपका अलग था, लेकिन आज 2025 की अगर हम बात करेंगे तो आज डाटा आपका दूसरा है। हम यहाँ पर जो है 2025 आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, यानी जो आपका सर्विस सेक्टर है, वह सबसे ऊपर आपका आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, which one of the following biosphere reserve was established first in India? क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग बताएंगे। तो यह आपका कौन सा है? यह आपका नीलगिरी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी इज द राइट आंसर। 37 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भाई भारत में चाय कहाँ की है साहब? चाय जो है वह दार्जिलिंग की है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो है वो आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट, रुपए जारी किया गया है। रुपए किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रुपए जो है वह आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अभी यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न जो है वह पूरे बचे हुए हैं। हम देखेंगे 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, और आपका आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि 50 में से लगभग लगभग आपके 40 से 42 नंबर तो आने चाहिए। ओके, चलिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है, क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? वो है हमारा इंस्टेंटाइन, यानी आंत। टाइफाइड से सबसे पहले आंतों पे आपका असर होता है। नेक्स्ट, दूध का दही जमना एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपने भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों ने जो है वह पढ़ी होंगी। तो आपका जो यहाँ पर दूध से दही जमने वाला जो है वह आपका कौन सा है? वह है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोमीटर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस जो है वो सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है चीनी उद्योग, सूती, बिल्कुल, कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर बी। 42 का जो है, 42 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 43, ओके, सिडकुल का मुख्यालय, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, सिडकुल का मुख्यालय कहां पर है? सिडकुल का मुख्यालय जो है वह आपका कहां पर है? वह आपका देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून जो है, देहरादून में आपका आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 44, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य कौन? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाली कौटिल्य, चाणक्य की अर्थशास्त्र में जो है वह किसके बात की गई है? वहां पर राजनैतिक नीतियों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पॉलिटिकल जो आपके पॉलिसीज हैं उसकी बात की गई है। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45। 45 का जो है देखेंगे, आप मिलाएंगे, इसका ये है, ये नहीं है, यह एक सिंगर है। ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कहता है? 46 कहता है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल है वह कहां से प्राप्त किया जाता है? वह आपका जो है वह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त किया जाता है?
तारपीन का जो तेल है वह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखेंगे। 47 क्या कहता है? केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? ये बिल्कुल है जी, कॉर्पोरेट टैक्स भी है जी, ये है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्या है? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। उस पर कहाँ इनकम टैक्स लगता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम चलेंगे। 48 क्या कहता है? राज्य वाद्य यंत्र, स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड ढोल। क्या है? ढोल है। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है वह आपका एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। ए एल से हम इसको दिखाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 40 जो है वह आपका इजी प्रश्न है। 40 में आपका क्या है? फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। फ्लोराइड जो है वह आपका दांतों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? दांतों को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा 2024 का आपका पेपर है, यह पेपर हम लोगों ने आपका यहाँ पे कर लिया है। आप लोग ट्राई करें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आप और भी जो पुराने आपके हैं 2023, 22, 20, उससे पहले 2016 या ऐसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारी ऐप वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं।